6 सदाचार का तावीज़, जिसे लिखा है श्री हरिशंकर परसाई जी ने। यह एक व्यंग है। व्यंग का अर्थ होता है ताना मारना या किसी का उपहास करना, व्यंग कहलाता है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो अभी के समाज में फैला हुआ है उसके बारे में श्री हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख लिखा है। यह एक प्रकार का काल्पनिक कथा है जिसमें एक राजा है जो अपने दरबारियों से कहता है कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता है। तो उसे किस प्रकार ख़त्म किया जाए और उसके क्या क्या उपाय किए जाते हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के, उसे इस कहानी में पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित विषय है और यह भ्रष्टाचार परसाई जी के रचना काल में भी अपने फलते फूलते रूप में रहा होगा। तभी तो अपने तीखे व्यंग में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए व्यवस्थागत खोखलेपन और दरबारी संस्कृति के साथ सघन रूप में उभारा है। तो यह कथात्मक कलेवर मतलब कि एक कहानी का रूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह हकीकत ही है, काल्पनिक है। कुछ चीज़ें हकीकत से ली गई है और बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक है इसमें। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। राजा अपने दरबारियों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने भ्रष्टाचार देखा है? हमने तो अभी तक नहीं देखा है। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। अब क्योंकि दरबारी राजा के चमचे, सरल शब्दों में कह सकते हैं, चमचागिरी करते हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राजा को जब नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। ऐसा राजा ने कहा कि मैं कभी बुरे सपने नहीं देखता पर तुम लोगों को तो ज़रूर आते होंगे। तो हो सकता है भ्रष्टाचार तुम लोगों ने देखा हो, मैंने नहीं देखा। जो चीज़ मैंने नहीं देखा वो तुम लोगों ने देखा हो, जैसे भ्रष्टाचार। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखें कि कैसा होता है। राजा ने कहा, सबको आदेश दे दिया कि तुम सब भ्रष्टाचार को ढूंढो, अगर मिले तो हमें भी दिखाना। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आँखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। अब देखिए जी, हुजूरी करते हुए दरबारियों ने सीधा सीधा कह दिया कि आप हमारे सामने इतने विराट हैं, आप इतने महान हैं कि आपके सामने कोई भी चीज़ हमें तुच्छ लगती है, दिखाई ही नहीं देती। तो हमें भ्रष्टाचार भी नहीं दिखा है, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है और हमें दिखाई भी नहीं देगी, ऐसा कह रहे हैं। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँख में आंच कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। अब देखिए, वहाँ के दरबार से ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया। दरबारी अपना काम किसी और के ऊपर थोप रहे हैं। खुद काम से बचने के लिए राजा की बड़ाई किए जा रहे हैं ताकि उनको काम ना करना पड़े और विशेषज्ञ को सौंप दिया जाए भ्रष्टाचार ढूंढने का काम। तो वे कहते हैं कि विशेषज्ञ के पास एक ऐसा अंजन है, जैसे काजल लगाते हैं आँख में, वैसे ही अंजन, जिसे आंजने पर आंज कर बारीक से बारीक चीज़ भी आँखों से देख सकते हैं, तो उससे भ्रष्टाचार भी दिख जाएगा। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। राजा ने कहा कि अगर ढेर सारे हो तो तुम उनमें से कुछ, जैसे चावल गेहूँ खरीदते हैं ना, तो थोड़ा सा नमूने के लिए दिखाते हैं, या कुछ सब्जी वगैरह खरीदते हैं, उस प्रकार से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत हो तो थोड़ा सा ले आना। पर ऐसा तो है नहीं, भ्रष्टाचार तो दिखाई देता है नहीं। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई?
विशेषज्ञों ने कहा, जी सरकार, क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। राजा को लगा कि वो स्थूल चीज़ होगा, कोई ठोस चीज़ होगा जिसे मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ, जैसे कोई वस्तु। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल मतलब कि ठोस नहीं है, वह बड़ा नहीं है, वह सूक्ष्म है, बारीक है, दिखाई नहीं देता, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, पर वह सभी जगह है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, उसको एहसास किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, चल रहा है, पर उसे हम देख नहीं सकते। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। इसी सोच को लेकर राजा ने कहा कि भ्रष्टाचार भी बारीक है, सूक्ष्म है, हर जगह व्याप्त है। इसका मतलब क्या कि यह तो ईश्वर के गुण हो गए, यानी कि भ्रष्टाचार ईश्वर है। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? उन्होंने पूछा। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज। विशेषज्ञ बोले कि हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचारी से क्या होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। वे दूसरों को ठग कर, दूसरे के हक को मार कर, भ्रष्टाचार करके अपनी झोली भरते हैं। तो इसलिए वही अब अभी के समय में ईश्वर हो गया है विशेषज्ञों के अनुसार। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। जब विशेषज्ञों ने कहा कि वो राजा के सिंहासन में है, तो राजा उछल गए, डर कर उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। जब राजा ने अपने सिंहासन को रंग करने के लिए ठेका दिया होगा, तो जब उन्होंने बिल दिया होगा राजा को, तो वो लोग थोड़ा को ज़्यादा बना कर दिए होंगे, मतलब खर्चा कम आया होगा और बिल में ज़्यादा बना कर दिए होंगे, पैसा ज़्यादा दिखाकर लिए होंगे। वह वास्तव से दुगने दाम का है। वास्तव से मतलब कि जितना उसमें खर्चा हुआ है, उससे दुगने का वे बिल बना कर दिए थे। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस ही भ्रष्टाचार है। देखिए, घूस के रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? राजा अब भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वे विशेषज्ञों से सलाह मांगते हैं कि तुम मुझे बताओ कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। विशेषज्ञों ने योजना तैयार कर ली थी। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। विशेषज्ञों ने बहुत ही अच्छी योजना राजा के सामने प्रस्तुत की थी, जिससे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। लेकिन राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख दो, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा। विशेषज्ञ वहाँ से चले गए। विशेषज्ञ अपनी योजना को राजा को सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं। इतना अच्छा योजना है, इसमें व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग कही गई है, और कहा गया है कि अगर भ्रष्टाचार के मौके मिटा दिए जाए, जैसे कि ठेका देना, क्योंकि ठेकेदार को जब ठेका दिया जाता है तो वो अधिकारियों को घूस देकर अपना काम जल्दी कराने के लिए अधिकारियों को घूस देते हैं। अधिकारियों को घूस देते हैं। जो काम नहीं हो सकता है उसे भी अधिकारी इस माध्यम से कर देते हैं, घूस लेने के बाद कर देते हैं, और इस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो और भी कई कारण हो सकते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन फ़िलहाल अभी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इनको खोजना चाहिए, कारण पता करना चाहिए कि भ्रष्टाचार आखिर क्यों है, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा। तो राजा ने कहा, पूरी योजना को हमें दे दो और हम और हमारा दरबार इस पर विचार करेंगे। इस प्रकार वहाँ से विशेषज्ञ चले जाते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो योजना ही ऐसी थी, और राजा के दरबार में तो वैसे भी भ्रष्ट दरबारी बैठे हुए थे, तो वे नहीं चाहते थे कि ये योजना
लागू किया जाए, इसलिए वे टाल मटोल करते रहे और इस तरह धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे। सब दरबारी आलसी थे, कोई व्यवस्था में परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, जो चला जा रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए, मतलब कुछ करना भी ना पड़े और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ऐसा दरबारियों ने राजा से कहा। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए। अब दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को प्रस्तुत कर दिया जो तपस्वी थे। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। क्या ताबीज बनाया था? सदाचार का ताबीज। भ्रष्टाचार का उल्टा होता है सदाचार। जो कभी किसी का बुरा ना करे, हमेशा सच ही बोले और सही काम करे, उसे कहेंगे सदाचार। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। तो उस साधु ने क्या बनाया? सदाचार का ताबीज, जिसे पहनने से भ्रष्टाचारी इंसान सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? अब राजा ने साधु से पूछा कि इस ताबीज की विशेषता मुझे बताओ कि इससे आखिर इस ताबीज को पहनने के बाद भ्रष्टाचारी कैसे सदाचारी हो जाता है। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। क्या कहा साधु ने? कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों मनुष्य की आत्मा में होता है, मतलब मनुष्य के अंदर होता है, बाहर से नहीं होता। कहता है, विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। तो यहाँ पे कल मतलब क्या होता है? मशीन। साधु कह रहा है कि जब विधाता ईश्वर मनुष्य को बनाता है तो किसी के में ईमानदारी की मशीन डाल देता है और किसी के में बेईमानी की मशीन। इस प्रकार इंसान बेईमान और ईमानदार होता है, ऊपर वाला ही बेईमान और ईमानदार बनाता है, ऐसा साधु ने कहा। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। साधु ने कहा, जो मशीन, कल मतलब मशीन, जो ईश्वर फिट कर देता है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, उस तो ईमानदारी वाले में से ईमान और बेईमानी वाले में से बेईमानी के स्वर निकलते हैं। ईमानदारी वाले में से ईमानदारी के स्वर और बेईमानी वाले मशीन से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिसे हम आत्मा की पुकार कहते हैं, अंतरात्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा इससे बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? साधु ने कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उसे दबाकर हम ईमानदारी के स्वर में कैसे बदलें? मैं कई वर्षों से इसी की चिंता में लगा हूँ, साधु ने कहा। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मतलब जो साधु के अनुसार इस तावीज को बांधने से जो बेईमान होते हैं, जिसके अंदर बेईमानी के कल मतलब बेईमानी की मशीन फिट है, जिसके अंदर से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, इस तावीज को बांधने से वे ईमानदारी के स्वर निकालेंगे। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। साधु ने बताया कि उसने इस तावीज़ का प्रयोग कुत्ते पर किया है। यह तावीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता, मतलब इतना कुत्ता ईमानदार हो जाता है कि वो रोटी भी नहीं चुराता। बात यह है कि तावीज़ में से ही सदाचार के स्वर निकलते हैं, मतलब अंदर से ना निकल के तावीज़ से ही सदाचार के स्वर निकलते हैं। वह तावीज़ ही बोलता है कि हमें गलत काम नहीं करना है। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब यह तावीज़ की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज़ के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। तो देखिए, जैसे ही इंसान बेईमानी करना चाहता है उसी समय तावीज़ से ईमानदारी के स्वर निकलने लगते हैं और वह इंसान बेईमानी नहीं करता। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित हो जाता है। उसे लगता है कि जो तावीज़ से जो स्वर निकल रहा है वो उसकी आत्मा की पुकार है। इस प्रकार इस तावीज़ से बेईमान व्यक्ति सदाचारी बन जाता है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति सदाचारी बन जाता है। यही तावीज़ का गुण है महाराज।
साधु ने बताया। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठकर तावीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज़ बनाएं। तो इस प्रकार राजा ने साधु को कार्य सौंप दिया और कहा कि हमारे राज्य के लिए लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए और उसके लिए हम एक कारखाना खोल देते हैं, और उसका जनरल मैनेजर भी उस साधु को बना दिया गया। ठीक है। और जिस प्रकार से विशेषज्ञों ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी उसमें कहा गया था कि ठेकेदारों को ख़त्म करें ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो, पर यहाँ पर उल्टा हो गया। वे अपने काम से बचने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन न करना पड़े, इसलिए साधु को ही सदाचार का तावीज़ बनाने का ठेका दे देते हैं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। इस प्रकार साधु को देखिए ठेका भी मिल गया। राजा को यह सुझाव पसंद आया। अब राजा को यह सुझाव पसंद आ गया, क्योंकि वो भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। साधु को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गई। अब देखिए साधु को इतने पैसे भी मिल गए। अब बनाना क्या है? सदाचार का तावीज़। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला। अब ये खबरें पूरे राज्य में फैलने लगी। लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज़ बांध दिया गया। अब पूरे राज्य में तावीज़ हर इंसान के हाथों में बांध दिया गया, भुजा में बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। भ्रष्टाचार की समस्या इतनी आसानी से हल हो गई कि राजा और दरबारी बहुत खुश थे। उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस ठेका दे दिया, तावीज़ बन गया और सबके हाथों में बन गया। इस प्रकार उन्हें लगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब एक दिन क्या होता है, राजा की उत्सुकता जागी। सोचा देखे तो कि यह तावीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 1 तारीख को वेतन मिलता है, तो एक दिन पहले ही वेतन मिला था, तनख्वाह मिला था, और वे 2 तारीख को गए थे। वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे, मतलब घूस देने लगे। राजा जांच कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि आखिर मेरे कर्मचारी कितने ईमानदार हैं, अभी मतलब भ्रष्टाचार अभी भी हैं या ईमानदार बन गए हैं। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है, ऐसा कहा। भागो यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा को बहुत खुशी हुई। राजा बहुत खुश हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। अब फिर से राजा वेश बदलकर आखिरी तारीख को, 31 तारीख को, महीने के आखिरी दिन उसके पास गए। अब क्या होता है देखिए, राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया, फिर से घूस देने की कोशिश की और उसने लेकर जेब में रख लिया, और उस कर्मचारी ने वो 5 रुपये लिए और जेब में रख लिए। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ नहीं बांध कर आए हो? राजा ने उनसे गुस्से में बोला कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और आज तुमने क्या सदाचार का तावीज़ नहीं बांधा है, जो यह बेईमानी कर रहे हो? बांधा है सरकार, यह देखिए। उस कर्मचारी ने सदाचार का तावीज़ बांधा था। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? वे सोचने लगे अपने आप से। उन्होंने प्रश्न किया कि फिर ऐसा कैसे हो गया कि 2 तारीख को तुमने घूस नहीं लिया और आज तुमने घूस ले लिया? उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। राजा ने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। देखिए, ऐसा कोई तावीज़ नहीं है जो भ्रष्टाचार को बदलकर सदाचार बना सके। तो यहाँ पे उस तावीज़ से क्या आवाज़ आ रही थी कि आज तो 31 तारीख है, आज तो ले लो। वो तावीज़ भी क्या हो गया था? भ्रष्ट हो गया था, क्योंकि उसे बनाने वाला ही भ्रष्टाचारी था, तो वो तो तावीज़ भ्रष्ट होगा ही। और ऐसे तावीज़ से आसानी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे आसपास के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। हम जब खुद ईमानदार बनेंगे तभी सामने वाला ईमानदारी से काम कर सकता है। जब राजा ही भ्रष्ट है तो वहाँ के कर्मचारी कैसे ईमानदार हो सकते हैं? तो यह था बच्चों हमारा आज का पाठ, सदाचार का तावीज़।